तो गिरिराज जी में एक झाड़ू लगाने वाला, उसके मन की इच्छा थी कि मैं तो कभी दर्शन कर ही नहीं पाऊंगा ठाकुर जी का। क्यों? क्योंकि गिरिराज पर्वत के ऊपर श्रीनाथ जी का मंदिर था और वहां पर चढ़ने की अनुमति भी केवल ब्रजवासियों को, ब्राह्मण हो ब्रजवासी हो उन्हीं को अनुमति थी। वहीं बैठा बैठा सीढ़ियों पर ठाकुर जी के शिखर की ओर देखता था। बोले कि मेरी भक्ति कब ऐसी होगी कि मैं भी आपका दर्शन करूं। जब कुंभन दास आदि अष्ट सखा जब गाते हैं, आपके कमल नयन है, आपकी सुंदर चितवन है, आपकी थोड़ी पर हीरा है, आप टिपारा पहनते हैं, आपकी एक भुजा ऊपर दूसरी भुजा कटी में है, इस स्वरूप का जब हम श्रवण करते हैं तो दर्शन की बहुत इच्छा होती है कन्हैया। लेकिन इस जन्म में तो मैं ऐसे कुल में jन्म लिया है कि मैं कभी ऊपर आ ही नहीं पाऊंगा। लेकिन प्रभु मैं प्रतीक्षा करूंगा, मैं पूरे गिरिराज जी में झाड़ू की सेवा ही इसलिए कर रहा हूं ताकि इसके फल के रूप में अगला जन्म मुझे ब्रजवासी का मिले, मुझे ब्राह्मण का मिले, ताकि मैं भी चढ़ूं ऊपर, मैं भी आपका दर्शन करूं। ठाकुर जी इतने कठोर हृदय के थोड़े ही हैं कि उसको एक जन्म तक इंतजार करवा मैं दर्शन के लिए। गोविंद स्वामी ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए आए तो जैसे ही गुसाई जी थोड़े इधर उधर हुए तो ठाकुर जी ने चुपके से इशारा किया, हे गोविंद सुन। बोले हाँ, आज मैंने राजभोग ना पायो। गोविंद स्वामी बोले क्यों ना पायो? बोले मेरी दाल बाटी खावे की इच्छा है रही है। गोविंद स्वामी बोले कल बताते तो मैं दाल बाटी सिद्ध करके लिया। तो बोले मंदिर में ना खानो। बोले कहाँ खाओगे? बोले तेरे कदम खंडी में आके खाऊंगो। कदम्ब के नीचे बैठ के बढ़िया गरम गरम बाटी निकाल के घी में बोर के अपने हाथन समूह को पवैयो। गोविंद स्वामी धीरे से बोले गुसाई जी को पतो चल गई तो? बोले नहीं पतो चलेगी, पीछे की खिड़की ते कूद के आ जाऊंगा मैं। अरे तू विलंब मत कर, अब जल्दी भाग और अपनी कदम खंडी में पहुंच जा। गोविंद स्वामी कदम खंडी आज भी है गिरिराज जी में। गिरिराज जी की परिक्रमा कितने लोगों ने लगाई है? हाथ ऊपर करो। वाह, चलो अब की बार लगाओ ना, बाहर वाली मत लगाना, भीतर वाली परिक्रमा लगाना। भीतर वाली परिक्रमा में दो तीन अच्छे फायदे हैं। पहला, ब्रज की रज लगती रहेगी। दूसरा, गिरिराज जी का दर्शन होता रहेगा। तीसरा, ठाकुर जी के सुंदर सुंदर लीला स्थानों का दर्शन होता रहेगा। गोविंद स्वामी की कदम खंडी मिलेगी, गोविंद कुंड मिलेगा, ठाकुर जी के जतिपुरा के भीतर के दर्शन होंगे। सबसे बड़ी बात है गिरिराज जी के बिल्कुल समीप चलोगे आप, बहुत आनंद आता है उसमें। और कई बार तो पता है क्या होता है, आप चल रहे हो ना आगे कोई ना पीछे कोई, अकेले। और अकेले जब चलोगे तो क्या पता पीछे से श्याम सुंदर आ जाए और आकर के आपका आलिंगन कर ले। तो भीतर की परिक्रमा जरूर, वो भीतर की ही करनी चाहिए, उसका आनंद ही अलग है। कई लोगों को नहीं पता कहाँ से है, तो हम बताएं। जैसे ही दान घाटी से नीचे उतरोगे तो श्री गया प्रसाद जी की समाधि है, उसके लिए भीतर प्रवेश करोगे तो वहाँ कच्ची परिक्रमा बनी हुई है, उसमें चलते चले जाना, अपने आप भीतर ही भीतर भीतर पूरी परिक्रमा लग जाएगी, बहुत आनंद आता है। तो ठाकुर जी ने गोविंद स्वामी को कहा तुम जाओ जल्दी दाल बाटी सिद्ध करो, हम आ रहे हैं। अब राजभोग के बाद में ठाकुर जी के कपाट बंद कर दिए। गुसाई जी तो सेज आदि सजा के जाते हैं कि ठाकुर जी आराम करेंगे, लेकिन ठाकुर जी पीछे के जंगला में हो करके निकल करके भाग गए। बाहर जैसे ही आए तो वो झाड़ू लगाने वाला झाड़ू लगा रहा था नीचे गिरिराज पर्वत के। अब वो पर्वत के नीचे झाड़ू लगाता लगाता ऊपर देखता था। जैसे ही उसने ऊपर दृष्टि की तो ठाकुर जी का स्वर्ण का टिपारा चमक रहा था। उसने दूर से देखा, बोले ये कौन है? ठाकुर जी ने ऊपर से उसको देखा और ऊपर से चिल्लाने लगे, अरे भैया कोई आओ, अरे कोई जल्दी आओ, मेरे पाम में कांटो लग गयो है, या को निकाल के जाओ, मुंह को बहुत कष्ट है रहे है। उसने मन में विचार किया, ये सुंदर ठोड़ी पर हीरा चमक रहा है, गले में इतनी सारी मालाएं चमक रही हैं, टिपार, ये कहीं श्रीनाथ जी तो नहीं है, कहीं लाल जी तो नहीं है? मैंने सुना है कि कभी कभी लीला की इच्छा होती है तो वो मंदिर से बाहर आ जाते हैं।
अरे अरे धन्य भाग्य मेरे, अरे धन्य भाग्य मेरे परिवार के, आज मुंह को दर्शन है रहे हो। नीचे से ही दंडवत करने लगा, नीचे से जय हो जय हो जय हो, भगवान प्रणाम, मेरो प्रणाम स्वीकार करो। ठाकुर जी कहने लगे, अरे बाबड़े मई तो प्रणाम करेगो, मेरे पाम में कांटो लगो, या को निकालवे के काजे ऊपर आ जल्दी। झाड़ू लगाने वाला कहने लगा, मैं यदि ऊपर चढ़ गयो, मुझसे अपराध है गयो, कोई ने देख लियो तो मुझको बहुत मारेगो। बोले ऊपर चढ़वो अपराध समझ रहे हो, तेरे सामने ठाकुर जी के पाम में कांटो लगो, उनको कष्ट है, वो अपराध नहीं है। अरे जल्दी आ, विलंब मत कर और मेरे पाम के कांटे को आके निकाल दे। उसने चारों तरफ देखा, कोई देख तो नहीं रहा है। ठाकुर जी जब किसी पर कृपा करते हैं तो पूरी बरसाई कर देते हैं। वो दौड़ करके ऊपर चढ़ गया और ऊपर जाकर के जैसे जैसे निकट पहुंच रहा है ठाकुर जी के सुंदर मुखमंडल का दर्शन करते करते बार बार मूर्छा की मुद्रा में चला जाता है, बार बार अपने सिर को पकड़ता है, कहीं मैं मूर्छित ना हो जाऊं, कहीं मुझे कुछ हो ना जाए। अपने आप को संभाल संभाल करके जैसे तैसे ऊपर पहुंचा। ठाकुर जी बोले, अरे बाबड़े तेने बहुत देर कर दी, देख मेरे कितनों कांटों लगो, जल्दी निकाल। वो ठाकुर जी के मुखमंडल को देख रहा है और पैर से बोले, मोह मत देखे, पाम को देख। उसने पांव की ओर नजर घुमाई, बोले ठाकुर जी यहाँ तो कोई कांटा नहीं है। इसी बहाने ठाकुर जी के चारों चरण, अत्यंत कोमल चरणों को अपनी भुजा से स्पर्श कर रहा है। लेकिन यहां कृपा रुक जाए ठाकुर जी की, इतना नहीं है। उसके बाद बोले, अरे ये हाथ से नहीं मिलेगो। बोले कैसे मिलेगो? ये नखूनन से भी नहीं मिलेगो। बोले तो कैसे मिलेगो? बोले अपने दांतन से निकार ले, मेरे पाम को अपने मुख में ले और अपने दांतन से या को निकार। उसके नेत्र सजल हो गए। ठाकुर जी ने उसके सिर को पकड़ लिया, कहीं हम गिर नहीं जावे, और उसके सिर को पकड़ के बैठे हैं। और वो व्यक्ति ठाकुर जी के सुंदर चरण कमल को अपने मुख में लेकर के ठाकुर जी के छोटे से कांटे को वहां से निकाल रहा है। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। बंधुओं मैं एक बात कहूं, संसार में आप किसी से भी पूछ लेना, या फिर मैं आप लोगों से पूछूं, आप में से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा, चाहे कितना भी दुखी हो जीवन में, लेकिन ऐसे कभी कोई व्यक्ति कह ही नहीं सकता कि उसने कभी ठाकुर जी की कृपा का अनुभव नहीं किया। कभी ना कभी तो किया है, कभी ना कभी तो मन से यह अनुभूति होती है कि ठाकुर जी की कृपा हुई है। इस संसार में कोई नहीं है जो ये बात कह दे कि मैंने ठाकुर जी की कृपा का अनुभव नहीं किया। बहुत कृपालु। और यही कृपा नहीं रुकी ठाकुर जी की, अब उससे कहने लगे, बोले चल अब रोनो धोनो बंद कर, तेने मुंह को देख लियो ना। बोले ठाकुर जी आप बहुत सुंदर हैं, आपके सुंदर मुखमंडल को देख करके आनंद दे रहे हो है। बोले अब चल नीचे बैठ जा। बोले क्यों? बोले मैं तेरे कंधा पे बैठूंगो, मुंह से चलो ना जा रो, और मुंह को कंधा पे बिठा करके ले चल गोविंद स्वामी की कदम खंडी, और वहां दाल बाटी खाऊंगो। वो झाड़ू लगाने वाला कहने लगा, गोविंद स्वामी ने देख लिया तो बहुत मारेगा, बहुत गुस्सा करेगा। बोले मैं हूं ना, कछु ना कहेगो, तू चल। अब वो ठाकुर जी को अपने कंधे पर बिठा करके अपनी दोनों भुजाओं से उनके चरण को पकड़ के ठाकुर जी ने उसके सिर को पकड़ा है और लेकर के जा रहा है गोविंद स्वामी की कदम खंडी। पूरी गिरिराज की परिक्रमा में ठाकुर जी को अपने कंधे पर लेकर के घूम रहा है। ये ज्यादा पुरानी चर्चा नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 400, 450, 500 वर्ष पहले की बात है। ठाकुर जी को जैसे ही गोविंद स्वामी की कदम खंडी आने लगी, ठाकुर जी बोले अब रुक जा, अब मुंह को यहीं उतार दे और तू या पेड़ के पीछे छुप जाइयो। गोविंद स्वामी देखेगो तो नाराज हो जाएगो। ठाकुर जी को उतार करके और वो तो छुप गया, ठाकुर जी चले गए भीतर। गोविंद स्वामी के यहाँ बैठ करके ठाकुर जी ने बढ़िया दाल बाटी अरोगी। जब ठाकुर जी का पेट भर गया तो ठाकुर जी को याद आई कि हमारो सारथी
वो भी बेचारो भूखो है, क्या करें। अरे गोविंदा आज तो बहुत भूख लग रही है, और बाटी सेक। बोले लाल जी आपकी खुराक जितनी ही बस ज्यादा तो खा चुके आप। बोले ना मुझको तो और लग रही है, और लाओ। गोविंद स्वामी फिर से, अरे प्रेम ते पाओ। पा पा करके जैसे पत्तल में रखते जाएं, पत्तल में रख के नेक पीछे मुड़े, घी उठावे के काज जैसे ही देखें तो खत्म। बोले कहाँ गई सबरी बाटी? बोले खा गो, इतनी जल्दी? बोले और नहीं, नेक सो तुम्हारो मुखमंडल, इतनी बड़ी बड़ी बाटी तुम खा कैसे रहे हो? बोले खानो कैसे खायो जाए, या से तू को मतलब ना होना चाहिए, तू बस खवा मुको। ठाकुर जी कर क्या रहे थे? जैसे ही गोविंद स्वामी पीछे होते ना, ठाकुर जी सारी बाटी अपनी जेब में धर लेते। वो झाड़ू लगाने वाला भी बैठा है, उसको खिला देंगे। भरते 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 ठाकुर जी की जेब फूल गई, भर गई। जैसे ही ठाकुर जी उठे तो अभी तक तो साधारण दिख ही रहे थे, लेकिन अब उनकी जेब फूलने से जो उनका पीताम्बरी थी वो और चौड़ गई। गोविंद स्वामी बोले ये आपको रूप कैसे बदल गए? पीताम्बरी इतनी बड़ी बड़ी कैसे लग रही है? ठाकुर जी बोले कछु ना। अरे दिखाइयो दिखाइयो। जैसे ही जेब देखी तो सारी बाटी जेब में रखी थी। गोविंद स्वामी बोले कौन के काजे ले जा रहे हो? ठाकुर जी बोले अब कहा बताएं कौन के काजे ले जा रहे हैं? बोले है एक हमारो चेला वा के काजे ले जा रहे हैं। कौन सा चेला? मुझको बताओ, तुमको मेरी सौगंध सही से बताइयो। तभी ठाकुर जी ने बताया, देख वो पेड़ के पीछे बैठो है, वो है। गोविंद स्वामी बोले राम 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 राम। झाड़ू लगाने वाला? अरे याकू तो गिरिराज पर्वत पे चढ़ने को भी अधिकार ना है, और तुम याके यही की गोद में बैठ के आए होंगे, ये क्योंकि तुम पे तो चलो जाए ना इतना, तुम तो मान आलसी हो। तोड़ के धने गए तो महू भैंसा पे बैठ के गए, यही की गोद में बैठ के आए होंगे। बोले अरे अब अरे तुम तो विचार ही ना करो, शुद्धता को अशुद्धता को नेक भी विचार ना करो। बोले अरे गोविंद स्वामी वो भले ही शरीर से अपवित्र होगा, लेकिन उसका मन बहुत पवित्र है। मुझे शरीर की पवित्रता नहीं चाहिए गोविंदा, मुझको तो हृदय की पवित्रता चाहिए। तो शौच यानी कि शौचम में जो पवित्रता का भाव है, बाह्य पवित्रता एक बार को ना हो, लेकिन अपनी आंतरिक पवित्रता पर ध्यान दो। इसके बाद की कथा आती है ऐसी कि ठाकुर जी से गोविंद स्वामी ने कहा अब तुम गिरिराज पर्वत पर बाद में चढ़ोगे, पहले गोविंद कुंड में नहाओगे। ठाकुर जी बोले अरे जाड़ेन के दिन है भैया, गोविंद कुंड में मत नहावे, हमको सर्दी लग जाएगी। तो गोविंद स्वामी बोले अच्छा ठीक है नहाओ मत, आचमन कर लो। ठाकुर जी बोले हाँ आचमन कर लेंगे। अब जैसे ही ठाकुर जी आचमन करने गए, गोविंद स्वामी पीछे से दौड़ के गए, ठाकुर जी को धक्का दे दिया गोविंद कुंड में। बोले नहाओ। और ठाकुर जी गोविंद कुंड में पड़े भये। बोले गोविंदा तो को देखूंगा मैं। ऐसी लीला ठाकुर जी की। तो शौचम यानी कि बाह्य पवित्रता का विशेष, ठीक है बाह्य पवित्रता भी होनी चाहिए, क्योंकि शुद्धौ च वसते लक्ष्मी, वहां लक्ष्मी का निवास है, शुद्ध रहना चाहिए। लेकिन बहुत विशेष ध्यान रखो कि मन पवित्र नहीं, मन अपरस में रहे, उसका कोई और स्पर्श ना करे। और यदि पता लग रहा है कि किसी और ने मन का स्पर्श किया है, तुरंत उसको शुद्ध करने के लिए सत्संग रूपी गंगा में डुबकी लगा लो। शौचम। और उसके बाद जो लक्षण है वो है इंद्रिय निग्रहम। इंद्रिय निग्रहम मतलब पवित्रता की बात यदि करें, भगवान को झूठी वस्तु कभी अर्पित नहीं की जाती, लेकिन सबरी ने बेर खा खा के दिए, ठाकुर जी पा गए। क्यों? उसका मन पवित्र है। कर्माबाई की बिना नवी धुबी, बिना नहाए धुए, बिना अपवित्र भेष में ही बनाई गई खिचड़ी को भी ठाकुर जी पा लेते थे। अरे वृंदावन में एक संत रहते थे, उन संत का नियम क्या था?
श्री राधा वल्लभ लाल जी की पंगत जब उठ जाती थी, संत महात्मा भोजन करके चले जाते थे, सबकी पत्तलें उठा करके जब बाहर लादी थी, उनको फेंकने के लिए बाहर लाते थे, तब वो महात्मा आते थे और उन झूठी पत्तलों में से जितना अन्न मिलता था, जितने उसमें जो कुछ बचा हुआ सामग्री मिलती थी, उसको एक पत्तल में अलग से निकालते थे और फिर अलग से निकाल के फिर उसका ठाकुर जी का भोग लगाते थे और फिर पाते थे। ऐसा उनका भाव। एक दिन क्या हो गया, इस प्रकार राधा वल्लभ लाल जी के महाप्रसाद को पाने के बाद में जब सबकी उन्होंने जो झूठी पत्तल थी उसमें से उच्छिष्ट को इकट्ठा किया, आज इतनी जल्दी में थे कि बिना भोग लगाए उन्होंने पहला कवल अपने मुख में रख लिया। अब जैसे ही मुख में रखा तो जीभ पर रखने के बाद याद आया कि मैंने भोग तो लगाया ही नहीं। अगर अंदर लूंगा तो बिना भोग की वस्तु अंदर कैसे लूं, और बाहर निकाल दूंगा तो उच्छिष्ट मेरा ठाकुर जी को भोग लगाऊंगा। 2 दिन तक कवल को जीभ पर रखा। तीसरे दिन श्री राधा वल्लभ लाल जी प्रकट हो गए उनके सामने और प्रकट होकर के आलिंगन करके उनको आश्वासन दिया कि अब मेरा हृदय तेरे हृदय से स्पर्श हो गया, अब तू जैसी कवल को भीतर लेगा तो मेरा भोग लग जाएगा, अब पाले। तो पवित्रता, मानसिक पवित्रता की आवश्यकता है, बौद्धिक पवित्रता की आवश्यकता है, शारीरिक पवित्रता की उतनी आवश्यकता नहीं है। शौचम, मन की पवित्रता, इंद्रिय निग्रहम, उसका अगला भाव बताया गया इंद्रिय निग्रहम। इंद्रिय, अच्छा अब मैंने दमह भी सुना था, अब इंद्रिय निग्रहम भी आप सुन रहे हैं। तो दमह क्या था? इंद्र की इच्छा प्रकट हो जाए और प्रकट होने के बाद में फिर उसको रोकना, इसको कहते हैं दमह। इंद्रिय निग्रहम यानी कि इच्छा प्रकट ही ना हो, उसके लिए क्या करें? तो बंधुओं, केवल एक इंद्रिय को यदि जीत लिया जाए, श्रीमद् भागवत में ही वर्णन है, जिते सर्वम जिते रसे। केवल एक काम करना है, क्या? आपको अपने नेत्रों को जीतने की आवश्यकता नहीं, कानों को जीतने की आवश्यकता नहीं, त्वचा को, आदि इंद्रियों को जीतने की, उनको सुधारने की आवश्यकता नहीं है। इन सबका कनेक्शन एक इंद्रिय से, यदि उसको आपने जीत लिया तो सब जीत लोगे, और वो है जिह्वा, रसना। यदि आपने अपनी जीभ को जीत लिया, जिस दिन चटोरापन चला गया जिह्वा से, उस दिन सारी इंद्रिय अपने आप स्वस्थ हो जाएंगी, सारी इंद्रियां अपने आप व्यवस्थित हो जाएंगी। और जब तक ये जीभ के स्वाद नहीं जाएंगे तब तक आपकी बाकी की इंद्रियां भी विकृत बनी रहेंगी। इसलिए अपनी रसना को जीतो, अपने सुंदर जिह्वा को जीतो। अच्छा, रसना को जीतना, जिह्वा को जीतने का मतलब केवल और केवल बहु व्यंजनों से ही नहीं है, व्यंजनों के सेवन से भी नहीं है, आप क्या बोलते हैं उससे भी है। मौने च कलहो नास्ति। एकादशी व्रत कितने लोग करते हैं आप में से? हमसे एकादशी मुश्किल से हो पाती है। मैं जिस दिन एकादशी कर लूं उस दिन मेरे सिर में दर्द हो जाता है, तो इसलिए हम एकादशी करते ही नहीं। मैंने कि रहने दो, हमारे ठाकुर जी को एकादशी नहीं करते ना, हमारे लाल जी को भोग तो बढ़िया रोटी सब्जी बढ़िया सब उन्हीं का लगता है, वो थोड़ी एकादशी करेंगे। तो हम क्या करते हैं, एकादशी वाले दिन ठाकुर जी का ही प्रसाद पा लेते हैं। साल भर में मैं केवल एक ही दिन व्रत रखता हूं, और वो रखते हैं कब? जन्माष्टमी, बस। उसके अलावा मैंने कभी व्रत किए तो मैं बीमार हो जाता हूं। अब जिस व्रत को करने से शरीर ही अस्वस्थ हो जाए, ऐसा व्रत का क्या फायदा? एकादशी की अपनी महिमा है, मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन व्रत केवल एक इंद्रिय का नहीं होना चाहिए। बहुत ध्यान से सुनिए। लोग क्या करते हैं, जीभ से तो खाएंगे नहीं अन्न को,
एकादशी वाले दिन व्रत रखा है, हम अन्न नहीं खाएंगे, लेकिन आंखों से गंदा देख रहे हो, कानों से गंदा सुन रहे हो, गंदे स्थान पर बैठे हो, गंदे लोगों के साथ बैठे हो, लेकिन बस दिखा क्या रहे हैं, हम जीव से व्रत कर रहे हैं। प्रत्येक एकादशी नहीं करो। एक एकादशी में जिह्वा का व्रत होना चाहिए, अगली एकादशी में कान का व्रत करो। क्या आज की एकादशी में कान से केवल कथा सत्संग सुनूंगा और कुछ नहीं करूंगा, ये कानों की एकादशी। उसकी अगली एकादशी में मौन व्रत कर लो, बोले अपनी जिह्वा से फालतू बात बोलूंगा ही नहीं, यदि बोलने का समय आएगा तो केवल हरि कथा बोलूंगा। ये जीव का व्रत हो गया। अपनी प्रत्येक इंद्रिय को इस प्रकार व्रत करवाओ। आज की एकादशी में क्या करूंगा, बोले गिरिराज जी की परिक्रमा लगाऊंगा, पैरों से व्रत करूंगा। आज की एकादशी क्या करेंगे, बोले वृंदावन में जितने मंदिर जितने संत हैं सबका दर्शन करूंगा, सुबह 6 बजे निकल जाऊंगा, रात में आऊंगा 6 बजे, पूरे दिन की एकादशी। ऐसी एकादशी होनी चाहिए। केवल अन्न के परित्याग की एकादशी तो माफ कीजिए, मैं स्पष्ट रूप से कह दूं, श्रीमद् भागवत में प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, नव्रतानि च, भगवान व्रत से नहीं मिलते। प्रियते अमलया भक्त्या हरिरन्यत विडंबनम। श्री प्रहलाद जी महाराज कहते हैं कि व्रत से भगवान की प्राप्ति नहीं। व्रत क्यों किया जाता है? आप एक दिन अन्न नहीं खाते हैं तो एक दिन अन्न ना खाने से आपकी एक दिन की आयु बढ़ जाती है। हम ज्यों-ज्यों अन्न खाते हैं त्यों-त्यों हमारी आयु कम होती रहती है, और एक दिन अन्न नहीं खाया तो हमारी एक दिन की आयु बढ़ जाती है। करवा चौथ वाले दिन माताएं कुछ नहीं खाती, शाम को अपने पति को देख के जल पी लेती हैं। वो कहती हैं पति की आयु बड़ी हो। पति की आयु केवल एक ही दिन की बढ़ती है करवा चौथ से, कोई 100 साल का नहीं हो जाता उससे। ऐसे ही एकादशी व्रत जो लोग करते हैं अन्न का व्रत करके, वो पूरे दिन कुछ नहीं खाते और शाम को अपने ठाकुर जी को देख करके अपनी एक दिन की आयु अपने लाला को प्रदान कर देते हैं। हे ठाकुर जी, हमने आज कुछ नहीं पाया, अपनी एक दिन की आयु को बचा लिया, अब इस आयु का हम क्या करेंगे? ये आयु सबसे मूल्यवान है, प्रत्येक दिन मूल्यवान है मानव का। अपनी सबसे मूल्यवान वस्तु अपना एक दिन हम आपको अर्पित करते हैं। यह है एकादशी व्रत। लेकिन वो एकादशी व्रत केवल अन्न ना खाने तक ही नहीं रहे, प्रत्येक इंद्रिय का होना चाहिए। आज सुन लिया कथा में, अगली एकादशी अभी कल ही निकल के गई है, अब अगली आने में बहुत समय है। अभी से सोच लीजिए अगली एकादशी पे किसका व्रत करोगे। मौन व्रत, दर्शन का व्रत, परिक्रमा का व्रत, कीर्तन कथा का व्रत, ये सब भी व्रत हैं। व्रत का मतलब क्या होता है? संकल्प। व्रत धारण करो। भक्ति में ना कुछ नवीनता करते रहना चाहिए। आपको दाल चावल रोज खिला दिए जाएं, एक दिन ऊब जाओगे उससे। ऐसी एक जैसी भक्ति रोज करोगे, ठाकुर जी फिर ध्यान नहीं देंगे, बोले रोज एक जैसी करता है। ठाकुर जी भी रोज प्रतीक्षा करें, आज क्या करेगा पता नहीं, आज क्या नया करने वाला है। भगवान को भी प्रतीक्षा हो कि आज ये क्या करने वाला है, ये मैं देखूं तो सही जरा। ऐसी भक्ति होनी चाहिए। नित्य नूतन, नित्य नई भक्ति होनी चाहिए ठाकुर जी के चरणों में। तो इंद्रिय निग्रह, अपनी इंद्रियों की इच्छाओं को प्रकट ही मत होने दो, और वो एक ही तरीके से हो सकती है, अपनी रसना को जीत लो। रसना निस दिन भज हरि का नाम, श्री राम श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री राम, श्री राम श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री राम। रसना निस दिन भज हरि का नाम, रसना निस दिन भज हरि का नाम, श्री राम श्री
कृष्ण श्री कृष्ण श्री राम। श्री राम श्री कृष्ण श्री राम। जो है सुख का आनंद धाम, जो है सुख का आनंद धाम। अरे श्री राम श्री कृष्ण श्री राम। श्री राम श्री कृष्ण श्री राम। केशव कान्हा चित चोर कहो या रघुवर अवध किशोर कहो। केशव कान्हा चित चोर कहो या रघुवर अवध किशोर कहो। ओ केशव कान्हा चित चोर कहो या रघुवर अवध किशोर कहो। केशव कान्हा चित चोर कहो या रघुवर अवध किशोर कहो या। बोलो बन कर के दिल से गुलाम, बोलो बन कर के दिल से गुलाम। बोलो बन कर के दिल से गुलाम। बोलो बन कर के दिल से गुलाम। ओ श्री राम श्री कृष्ण श्री राम। ओ श्री राम श्री कृष्ण श्री राम। हे श्री राम श्री कृष्ण श्री राम। श्री राम श्री कृष्ण श्री राम। रसनान सदन भज हरि का नाम। सदान सदन भज हरि का नाम। श्री राम श्री कृष्ण श्री राम। 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 ओ श्री राम श्री कृष्ण श्री राम। श्री राम श्री कृष्ण श्री राम। इंद्रिय निग्रह, सारी इंद्रियों का कंट्रोल एक से चलता है, जीव से। यदि वो संवर जाए, वो सुधर जाए तो सब इंद्रियां सामान्य हो जाएंगी। और लेकिन यदि यही बिगड़ी हुई है तो धीरे धीरे सब में विकार आएंगे। कभी आंख विकार युक्त हो जाएंगी, कभी हाथ विकार युक्त हो जाएंगे, कभी कान विकार युक्त हो जाएंगे। कोई ना कोई विकार तो इनमें आता ही रहेगा फिर। इसलिए अपनी रसना को जीतो, अपनी जिह्वा को जीतो। जिते सर्वम जिते रसे। सब जीत लेगा वो व्यक्ति जिसने अपनी जीभ को जीत लिया।